श्री राम के कक्ष का द्वार बंद है दुर्वासा ऋषि के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सी मर्यादा निभा रहे हैं पुरुषोत्तम राम? चरण बंदन ऋषिवर दुर्वासा। आयुष्मान भव। अब देख क्या रहे हो? दुर्वासा ऋषि आए हैं श्री राम से भेंट करने। द्वार खोलो, मुझे श्री राम से कुछ निवेदन करना है। उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हूं, हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। क्षमा करें ऋषिवर, श्री राम किसी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा? तो अब राम राज्य में राम से मिलने के लिए एक ऋषि को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो भी ऋषि दुर्वासा को। प्रतीत होता है ये राज सत्ता का अभिमान है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा नहीं है। मैं तो सौमित्र, लक्ष्मण, मेरे क्रोध की सीमा पार हो उससे पूर्व ही मेरे आगमन की सूचना श्री राम को दो। किंतु ऋषिवर। लक्ष्मण, यदि मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तो क्या क्या भस्म होगा इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी क्षण मेरे आगमन की सूचना दो श्री राम को, अन्यथा सर्वत्र राम राज्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। क्षमा श्री राम, इतना कठोर होना पड़ रहा है मुझे, किंतु परमपिता ब्रह्मदेव के निर्देश का पालन करना आवश्यक है। आपके वार्तालाप में हस्तक्षेप ही आपके संसार से निर्वाण के पथ को प्रशस्त करेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जग प्रसिद्ध हैं। ये सबको श्राप दें उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। सबको संकट में नहीं डाल सकता मैं। लक्ष्मण को शीघ्र ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि हनुमान की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। वो किसी भी क्षण सबको छोड़कर श्री राम के पास लौट सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए वरुण देव। मेरे प्रभु श्री राम, मेरे हृदय में पीड़ा और मेरे प्रभु का दिखना, कहीं मेरे प्रभु किसी संकट में तो नहीं है? मुझे इन गंधर्वों को समाप्त कर शीघ्र ही प्रभु के पास लौटना होगा। भरत भैया, गंधर्व अपने अस्त्रों से वार करे, उसके पूर्व ही हमें उन पर आक्रमण करना होगा। सवृत अस्त्र प्रकट हो। दिव्य रश्मि पुंजास्त्र प्रकट हो। वज्रास्त्र प्रकट हो। चंद्र कवच अस्त्र। आक्रमण। इसके अस्त्र ने हमारे अस्त्रों को हिम की ढाल से रोक लिया। प्रतीत हो रहा है इन गंधर्वों के दिव्यास्त्र इन सब के दिव्यास्त्रों को विफल कर देंगे। इन सबको मेरे कारण
पराजय का मुख देखना पड़ सकता है। श्री राम की सेना को संकट में डाल दिया है मैंने। जय श्री राम। यदि भरत भैया आदि के अस्त्र आगे बढ़ने में विफल हुए तो सब संकट में पड़ जाएंगे। कुछ तो करना होगा मुझे। किसी को संकट में नहीं पड़ने दे सकता मैं। नहीं। यदि इस समय भीतर गया तो मृत्युदंड का भागी, किंतु मृत्युदंड के भय से भैया श्री राम या किसी अन्य पर संकट नहीं आने दूंगा मैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो लक्ष्मण? क्या मेरे उस क्रोध की जिसकी ज्वालाएं सबको लील जाएंगी? मेरा धैर्य अब और नियंत्रण में नहीं रहेगा सौमित्र। दुर्वासा ऋषि के श्राप से सब पर संकट आए, उससे तो अच्छा यही होगा कि मैं ही मृत्यु दंड स्वीकार कर लूं। लक्ष्मण! शांत ऋषिवर शांत। मैं अभी जाकर भैया राम को आपके आगमन की सूचना देता हूं। अब वो होने वाला है जिसके लिए इतना सब करना पड़ा। आशा है कि हनुमान के लौटने से पूर्व ही सब हो जाए, प्रशस्त हो जाए श्री राम के निर्वाण का मार्ग। यदि हनुमान लौट आए तो सब कुछ किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। भरत भैया, तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र के मध्य से रिक्त स्थान ढूंढकर आप लक्ष्य साधिए। तावमुख पर उसके अंत के साथ ही हमारे सभी अस्त्र मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे और अंत हो जाएगा सबका। हनुमान, हमारे अस्त्रों को और नहीं रोकने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारा अस्त्र मेरे घूमते हुए दिव्यास्त्र से बचकर आगे नहीं बढ़ पाएगा रघुवंशी। टूट ही गया ये हिम का अवरोध। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। गंधर्वराज दिव्य हस्त की जय। मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। लव, भरत काका के दिव्य बाण की तीव्रता और तावमुख के घूमते हुए दिव्यास्त्र पे ध्यान केंद्रित करो। खुश, काकाश्री के दिव्यास्त्र को तनिक सी और तीव्रता की आवश्यकता है।
तभी ये रिक्त स्थान से प्रविष्ट होकर अपने लक्ष्य को भेद पाएगा। गंधर्व सेना का अंत कर दिया तुमने। ऐसा कैसे कर सकता है कोई पृथ्वीवासी? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास निष्ठा है, भक्ति है प्रभु श्री राम की। भक्ति की शक्ति ने यह सब किया है गंधर्वराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु शत्रु को क्षमा करने के लिए एक अवसर अवश्य प्रदान करते हैं। अतः तुम भी यदि अपनी भलाई चाहते हो तो अब इस अंधकार को तज के प्रभु श्री राम की भक्ति के आलोक में आ जाओ। उनसे तुम क्षमा मांग लो। प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल हैं, क्षमा कर देंगे तुम्हें। हमारी सेना को नष्ट करने वाले हनुमान, हम रघुवंशियों से कभी क्षमा नहीं मांगेंगे। हम एकाकी ही पर्याप्त हैं। तुम सबके लिए। अर्थात मेरे अवतार का भी अब अंत समय आ गया है। हाँ प्रभु। हे नरश्रेष्ठ, मैं तो मात्र माध्यम हूं, आदेश निभा रहा हूं परमपिता ब्रह्मा जी का। प्रभु, अब आपके वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर बैठे? भैया वो द्वार पर। मेरा कथन पूर्ण होने से पहले और मेरी अनुमति के बिना आपने यहाँ आकर उचित नहीं किया है लक्ष्मण। क्या आपको स्मरण नहीं है आपको बाहर जाने से पूर्व क्या निर्देश दिया गया था? श्री राम से क्या वचन लिया था मैंने? उचित है ऋषिवर, मैं वचन देता हमारी वार्तालाप के मध्य जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा मैं स्वयं उसे प्राण दंड दूंगा। रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। कैसी व्याकुलता हो रही है, कहीं मेरे प्रभु कोई दुविधा में तो नहीं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुध जन करिए कथा श्रवण। जय श्री राम।
प्रभु श्री राम की हे श्री राम भक्त हनुमान, मुझे और मेरी गंधर्व सेना को इस अधर्म के अंधकार से मुक्ति दिलाकर आपने हमारा उद्धार किया है। आपको शत शत नमन। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपकी सदैव ही जय हो। जय हो प्रभु श्री राम की। उन्हीं की महिमा के प्रताप से ये सब हुआ है। मेरा तो सर्वस्व वही है। मेरे लिए तो आदि भी प्रभु श्री राम है और अंत भी प्रभु श्री राम ही है। पुनः हृदय में पीड़ा, ये क्या हो रहा है? अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हुए मैं कैकई राज्य युद्ध जीत को लौटाता हूँ और कुमार भरत और मैं अपने दोनों गंधर्व राज्य आपको और आपके वीर पुत्र पुष्कल को भेंट स्वरूप उपहार में देता हूँ। अब हमें प्रस्थान की अनुमति दें महाराज। आपको क्या हुआ हनुमान जी? आपको प्रसन्नता होने के स्थान पर आपका मुख मलिन क्यों प्रतीत हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है? रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। प्रभु, मुझे श्री ब्रह्मा जी का जो संदेश आपको देना था वो मैं दे चुका हूं। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। क्या सत्य में श्री राम लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे देंगे? और कहीं इस मध्य दुर्वासा ऋषि की क्रोध की ज्वाला न भड़क उठे। और यदि हनुमान को इसके बारे में ज्ञात हो गया तो क्या होगा? गंधर्वों से युद्ध समाप्त हो चुका है। हनुमान किसी भी क्षण लौट सकते हैं। ऐसी असहनीय पीड़ा का आभास क्यों हो रहा है मुझे? मेरे हृदय में उत्पन्न हुई इस अपार वेदना का भला क्या कारण हो सकता है? हनुमान जी को अनेक संकटों का सामना करते हुए, उन संकटों का मोचन करते हुए देखा है मैंने, किंतु उनकी आज जैसी अवस्था तो कभी नहीं देखी। हनुमान जी बताइए ना, ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतना विचलित कर रहा है? वो अवश्य किसी बड़ी दुविधा में है। कौन है दुविधा में हनुमान जी? प्रभु, मेरे प्रभु किसी बहुत बड़ी दुविधा में है। मेरे हृदय की पीड़ा का यही अर्थ है कि मेरे प्रभु का हृदय किसी दुविधा से संतप्त है। भरत भैया, हमें शीघ्र प्रभु के पास अयोध्या लौटना चाहिए। तो ये सब पूर्व ही नियोजित था। मेरे द्वारा लक्ष्मण को दंड देने का संयोग देवताओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, क्योंकि उन्हें भी यह भली भांति ज्ञात है कि लक्ष्मण के इस परम त्याग के पश्चात मैं भी संसार में नहीं रह सकूंगा। मैं संसार से प्रस्थान करने के लिए ब्रह्मदेव के संदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु ये सब इस प्रकार होगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। क्या हनुमान मेरे भ्राताओं, पुत्रों और सेना के लौटने के पूर्व ही तुम्हें दंडित कर